Now the next process in the SSB task is your PPDT. What is the process? PPDT. It is known as picture perception and description test. Now remember candidate, इस process में first of all officer will show you a picture for about 30 seconds on the projector. जो अभी projector room में मैं दिखा दूंगा, तो for about 30 seconds वो आपको एक picture दिखाएगा जो blurred in nature होगी, धुंधली होगी. Okay, so you don't expect a very clean and clear image, so that the every perception of the story will be different. तो आपको करना क्या है? First of all 30 seconds के लिए एक फोटो दिखाई देगी, and after that they will provide you this kind of a paper. On the left hand side of a paper there will be a box, और उसके अंदर आपको कुछ स्पेसिफिकेशन लिखनी है, एक्शन इन द स्टोरी. नाउ इस बॉक्स के अंदर आपको इंसर्कल करना है अबाउट द सेंटर कैरेक्टर. नाउ रिमेंबर कैंडिडेट, अगर ऑफिसर वहां पर जो प्रेजेंट है, ही कैन चेंज द डायरेक्शन इन एनी मैनर ही वांट. तो हो सकता है वो कहते हैं कि यू हैव टू पॉइंट आउट द सेंटर कैरेक्टर ओनली, और ही कैन आल्सो से दैट कि इंसर्कल द सेंटर कैरेक्टर or point out the rest of the characters. So whatever the direction the officer is giving you, listen to the directions very carefully. Second thought, the language of the officers are very simple. So कोई problem नहीं होगी तुम्हें समझने के लिए, तो उसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं. Now after seeing that particular picture, आपको बोला जाएगा इंसर्कल कीजिए. अब इंसर्कल करने पर आपको तीन चीजें लिखनी है. उसका जेंडर क्या है, जो सेंटर कैरेक्टर आप देख रहे हैं उसका जेंडर क्या है, उसका मूड क्या है, और उसकी एज क्या है. जेंडर आप जो भी आपको समझ में आए यू कैन राइट दैट. एज आपको जो समझ में आए यू कैन राइट दैट, बट द मूड शुड बी पॉजिटिव. पॉजिटिव इन द सेंस वो वाला पॉजिटिव नहीं जो रियल लाइफ में होता है कि पॉजिटिव एस्पेक्ट है नेगेटिव एस्पेक्ट. इफ द सेंटर कैरेक्टर इज डूइंग वर्क अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, ही इज इन पॉजिटिव मूड. फॉर एग्जांपल समबडी डाइड और कोई रो रहा है उसका रिलेटिव, तो ही इज इन पॉजिटिव मूड बिकॉज जो भी वो काम कर रहे हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं. अगर कोई जोक सुनाओ और तुम उसमें ना हंसो तो दैट इज अ नेगेटिव मूड. ओके, तो पॉजिटिव नेगेटिव का सेंस याद रखना. सेकंड ऑफ ऑल एक्शन. एक्शन इज दैट लाइन जिसको पढ़ने के बाद मेरे को पूरी स्टोरी पढ़ने की जरूरत ना लगे और आई कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी. तो एक्शन एक ऐसी लाइन जिसको पढ़ने के बाद मेरे को पूरी स्टोरी पढ़ने की जरूरत ना लगे और आई हैव एन वेग आइडिया दैट व्हाट इज द स्टोरी अबाउट. गॉट इट? Now the moving on to the story part. Now story part consists of 4 different portions. The first one is introduction. First of all, you have to introduce your center character, right? And afterward, the past of the story, then present of the story, then future of the story. Now the story, अब normal question arises, how long should be the story? तो ये story 8 से 10 लाइन की optimum होती है. You can write longer that also. अगर तुम्हारे पास 4 मिनट में you have the capability to write longer stories, तो वो आप वो भी कर सकते हो. But at least 8 to 10 lines are expected by the psychologist. Got it? Now always remember how to write a good story. First of all, detailing is very necessary. So try to write the story in a very detailed manner. For example, I have to introduce a center character, so I will tell you that Ramesh was a 24-year-old person working in Maruti Suzuki as a sales manager in Kanpur area. तो मैंने हर चीज बता दी जिसकी वजह से वो सेंटर कैरेक्टर को जाना जाएगा, समझा जाएगा. तो इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए? डिटेल्ड का होना चाहिए. नाउ जो पिक्चर आपको दिखाई जा रही है दैट इज अ स्टिमुलस, और वो इमेजिनेशन के बेस पे आपको कहानी लिखनी है. अब वो जो इमेजिनेशन आप लिख रहे हो, उस इमेजिनेशन को लिखने के दौरान आपको 2 बातों का ध्यान रखना है कि जो भी इमेजिनेशन आप बता रहे हो वो कैसा होना चाहिए? प्रैक्टिकल होना चाहिए. और स्टोरी की जो परसेप्शन है वो किस में लिखी जाएगी? पास्ट टेंस में लिखी जाएगी. वॉज का यूज होगा. ठीक है, तो ये ध्यान रखना, स्टोरी शुड बी रिटन इन पास्ट टेंस, और उसके बाद पहली स्टोरी शुड बी वेरी प्रैक्टिकल इन नेचर. प्रैक्टिकल मतलब क्या है? अगर गांव में कहीं पानी की जरूरत पड़ रही है तो गांव का आम आदमी कुआं नहीं खोदेगा. कौन खोदेगा? हेड ऑफ द विलेज या जो भी मुखिया है वही खोदेगा. और थर्ड पॉइंट और ध्यान रखिए, इट इज नॉट नेसेसरी टू क्रिएट अ प्रॉब्लम. इट इज नॉट मैंडेटरी कि जब आप स्टोरी लिख रहे हैं तो आप जरूरत से ज्यादा एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं. हाँ, अगर स्टिमुलस आपसे कह रहा है कि प्रॉब्लम है तो क्रिएट करो. अगर स्टिमुलस आपसे कह रहा है कि प्रॉब्लम नहीं है तो डू नॉट क्रिएट अ प्रॉब्लम. वो अननेसेसरी नहीं होता कि प्रॉब्लम क्रिएट करनी फिर सॉल्यूशन बनानी. इट इज अ वेरी कॉमन मॉडस ऑपरेंडी अगेंस्ट अमंग द एसएसबी एस्पिरेंट्स, तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है. अंडरस्टूड द प्रोसेस? Now after this writing the process, the officer will take you, this paper will taken by the officers, and after that they will divide you into different groups from 8 people to the 16 people, or it might be more than, depending upon the size of the batch. So minimum 8 to 10 people will be there. जितने बड़े आपका ग्रुप है तो उतना तो एक मिनिमम बैच होगा ही होगा, उससे ज्यादा ही एक्सपेक्ट करो आप. आफ्टर दैट वो आपको फिर से आप वहां बैठोगे तो सामने there will be 3 different officers. The first one is your psychologist, the second one is your PI, personal interviewing officer, and third one is your GTO, group testing officer. Now these 3 officers will sit in front of you
और दे विल चेक यू कि भाई आपके अंदर ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज हैं कि नहीं, और उसी के बेसिस पर आपको पहला दिन क्लियर करना होगा। नाउ रिमेंबर OIR की रेटिंग है, अभी आपको मिल जाएंगी फर्स्ट रेटिंग, सेकंड रेटिंग, थर्ड रेटिंग, फोर्थ रेटिंग और फिफ्थ रेटिंग। अगर आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी है और यहाँ पर PPDT में एवरेज परफॉर्मेंस दे रहे हो, यू कैन इजीली स्क्रीन इट। अगर वहां बिल्कुल बेकार परफॉर्मेंस और यहाँ भी बेकार, नोबडी कैन सेव यू। तो एक बात मान के चलो, OIR एज वेल एज PPDT बोथ हैव इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोसेस इन दी सिलेक्शन, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना आपको। आगे की बात है कि जो भी PPDT आप लिखोगे उसके बाद जब GD के लिए आपको रूम में जैसे बिठाया जाएगा, तो उसमें सबसे पहले ऑफिसर विल गिव यू वापस से शीट दे देगा, यू कैन एक बार देख लो, शायद आप भूल गए हो, एंड आफ्टर दैट ही विल गिव यू 1 मिनट टू एक्सप्लेन योर स्टोरी और नरेट योर स्टोरी अमंग द ग्रुप मेंबर्स। जब सारे के सारे ग्रुप मेंबर स्टोरी कंप्लीट कर लेंगे, एंड आफ्टर दैट दे विल टेल यू कि ग्रुप डिस्कशन करना है। व्हाट हैपेंस इन दैट प्रोसेस आई विल टेल यू लेटर ऑन द प्रोसेस, बट अभी के लिए आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ टू राइट अ गुड स्टोरी। एनी डाउट्स? क्लियर है? यू हैव